अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, हम यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हाउ टू चूज़ बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर योरसेल्फ। अब आप लोगों ने देखो, आप लोग हर बच्चा जब एफएससी से निकलता है तो उसका एक ही होता है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी में अब कौन सी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, और ये बहुत मुश्किल डिसीजन होता है। आई नो अबाउट दिस क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरा हुआ हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप लोगों ने देखना है व्हाट्स योर डिजायर्ड फील्ड, कि आप लोगों की डिजायर्ड फील्ड के आप लोग करना क्या चाहते हो। ठीक है ना, जब आप लोग को ये पता चल गया आप लोग करना क्या चाहते हो, स्पेसिफिकली अगर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस करना चाहता है तो उसे पता होना चाहिए कंप्यूटर साइंस की XYZ यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। ठीक है, यहाँ फिर 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से अगर मैं कंप्यूटर साइंस कर लूँ तो मैं अच्छी इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपने करना क्या है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो फिर आप लोगों ने देखना है कि उससे रिलेटेड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। उसके बाद आप लोगों ने सेकेंड देखना है प्रोग्राम सूटेबिलिटी, कि अगर आप एक बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहता है तो वही बात कि उसे पता होना चाहिए कि जो प्रोग्राम करना चाहता है उसका सूटेबल जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है। वहाँ का करिकुलम देखे, ऑनलाइन वेबसाइट पे करिकुलम देखे, वहाँ का जो देखे कि क्या क्या पढ़ाते हैं क्या क्या नहीं पढ़ाते, कोर्स आउटलाइन देखे कि आउटडेटेड तो नहीं होगी, प्रोफेसर्स देखे जो प्रोफेसर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो कितने अच्छे हैं, कि कहाँ कहाँ से उनकी मतलब ग्रेजुएशन हैं या उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखे, अपने प्रोग्राम सूटेबिलिटी बेसिकली देखे कि क्या मैं जो करना चाहता हूँ वो इस यूनिवर्सिटी में बाकी बेस्ट हो जाएगा। तो उसकी वेबसाइट पे जाओ, देखो कोर्स आउटलाइन देखो क्या आउटडेटेड तो नहीं है, क्या 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 चीज़ें हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज़ें देखनी है। थर्ड पॉइंट इज रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, कि एक यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो और आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कैंपस लाइफ कैसी है। ठीक है ना, एक कैंपस है उसके अंदर क्या लाइब्रेरी अच्छी है, क्या उसके अंदर अच्छी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या लैब्स अच्छी हैं, क्या लैब्स के अंदर प्रैक्टिकली काम भी उतना ही करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता। तो ये चीज़ें देखने के लिए भी आप ऑनलाइन देख सकते हो। ठीक है, कि आप लोगों ने किस तरह से, या फिर किसी एलुमनाई नेटवर्क में जाओ। ठीक है, यहाँ ऑनलाइन किसी एलुमनाई को अप्रोच करो, उससे पूछो ये सारी बातें, क्योंकि ये चीज़ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी आपको पता होना चाहिए। कैंपस लाइफ कैसी है, ठीक है ना, कई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वैसे बहुत अच्छा है, बहुत नाम भी है, लेकिन कैंपस लाइफ अच्छी नहीं होती। अब मैं नस्ट की एग्जाम्पल दूँ तो नस्ट इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द कैंपस लाइफ। बहुत अच्छा मतलब कैंपस लाइफ प्रोवाइड करती है, साथ आपको एजुकेशन भी प्रोवाइड करती है, साथ नाम भी है उस यूनिवर्सिटी का। तो ये चीज़ मैंने जब एडमिशन लिया था मैंने नर्स को इसी वजह से चूज़ किया था, बिकॉज ऑफ द कैंपस लाइफ। तो आप लोगों ने सोर्सेज, लाइब्रेरी कितनी अच्छी बनी हुई है, लेबोरेटरी कितनी अच्छी है, लैब्स कितनी अच्छी हैं, और इसके अंदर जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो क्या क्या अच्छी बनी हुई हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ इंटरनेशनल, आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ एक यूनिवर्सिटी की बहुत ज़्यादा देखनी है, कि एक यूनिवर्सिटी है क्या उसके ग्रेजुएट्स कितने रेशो है जो बाहर चली जाती है। ठीक है ना, कितने रेशो को स्कॉलरशिप्स मिलता है, कितनी रेशो ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम्स में जाती है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल प्रोग्राम्स भी ज़रूर देखने हैं। इंटरनेट पे सर्च करो एलुमनाई नेटवर्क, बेसिकली बेस्ट चीज़ है कि एलुमनाई नेटवर्क में जाओ, स्टूडेंट से खुद पूछो कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो एलुमनाई नेटवर्क वही कर रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट इज एलुमनाई नेटवर्क, कि आप लोगों ने कोई भी एलुमनाई नेटवर्क ज्वाइन कर लेना है, ग्रुप्स ज्वाइन कर लो फेसबुक में, किसी एलुमनाई को वैसे रीच कर लो। एलुमनाई होता है वो स्टूडेंट जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है या उस यूनिवर्सिटी से निकल गया होता है। तो अगर आप उसे अप्रोच करते हो, उससे सारी इंफॉर्मेशन लो कि भाई ये रिसोर्सेज हैं, ये क्या अवेलेबल हैं चीज़ें, इंटरनेशनल बच्चों को मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज़ के नहीं मिलती। और ये देख लेना कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जीपीए नहीं देती हैं आपको। ठीक है ना, वैसे वो अच्छी होती हैं, जीपीए बहुत कम देती हैं, तो वो उसका भी मास्टर पे बहुत इफेक्ट होता है अगर आप बाहर से मास्टर करना चाहते हो। तो ये देख लेना, अगर आपका गोल मास्टर्स करना है ना तो फिर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जाओ जो जीपीए अच्छा दे दे आपको। बाकी बाहर जाने के लिए आपको जीपीए ही चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें नहीं देखते आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो कि नहीं पढ़े, आपने जीपीए अच्छा मिलेगा, जर्मनी वगैरह आप आराम से निकल सकते हो। ठीक है, तो एलुमनाई नेटवर्क ज्वाइन करो, ग्रेजुएट्स की सक्सेस रेशियो देखो कि आया कि जो ग्रेजुएट्स यहाँ से निकले हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, उन्हें जॉब्स मिली हैं कि नहीं मिली, वो बाहर गए हैं कि नहीं गए। ठीक है ना, जो आपका गोल है उस हिसाब से देखो, ग्रेजुएट्स की सक्सेस रेशियो देखो। ठीक है ना, उसके बाद आपका 6 है एकेडमिक रेपुटेशन देखो, क्यूएस रैंकिंग देखो, वेबसाइट पे जाओ उसकी क्यूएस रैंकिंग देखो, पाकिस्तान में रैंकिंग देखो कितनी है, वो यूनिवर्सिटी ओवरऑल पूरी दुनिया में उसकी रैंकिंग कितनी है, कहाँ पे खड़ी करती है। एंड द 7th पॉइंट इज फाइनेंशियल, जो आपकी कंसिडरेशंस होती हैं, क्या आपने देख तो लिया यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियली आपके ब्लॉक में नहीं आ रही तो फिर आपको उसे रिकंसिडर करना पड़ता है। क्योंकि देखो जो एजुकेशन होती है ना वो बहुत महंगी हो जाती है अगर आप बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी में चल जाओ जिसकी फीस बहुत ज़्यादा है। सिर्फ फीस नहीं होती, फिर आप हॉस्टल में रहने के खर्चे अलग होते हैं, आपका वैसे पॉकेट मनी अलग होगा, फिर आप कपड़े अच्छे पहनोगे, यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने रहना है, तो बहुत से खर्चे हो जाते हैं। तो अपना फाइनेंशियल जो ब्लॉक है वो आप लोगों ने देखना है।
मेरा फाइनेंशियल ब्लॉक इतना है, उस रेंज में आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ देखनी है। उनकी फ़ीस देखो, ऑनलाइन फ़ीस स्ट्रक्चर भी मिल जाता है, उनकी फ़ीस देखो, सब कुछ देखो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पर्सनल फिट। अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है ना, आपके मुताबिक आपको गट फीलिंग किस यूनिवर्सिटी की आती है वो भी ज़रूर देखनी है। आपको क्या अच्छा लगता है। पर्सनल फिट का मतलब है अगर आपका है भाई मैंने जीपीए ही लेना है, तो आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी पे चल जाओ जो जीपीए देती है। अगर आपका ये मैं जीपीए भी इतना मैटर नहीं करना, मैंने स्किल्स पे मैटर करना है, तो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी पे चल जाओ तो आपको फुल रगड़ा लगा के आपको स्किल्स देती है, ठीक है ना। और ये आप लोगों ने देखना है। लेट्स सपोज हॉस्टलाइट्स कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने हॉस्टल में जाना होता है, आउट ऑफ द सिटी उनकी यूनिवर्सिटी होती है, तो क्या उस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है कि नहीं है, मुझे प्राइवेट हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा, प्राइवेट हॉस्टल्स की क्वालिटी क्या है, क्या फाइनेंसेस हैं, और ये सारी चीज़ें देखनी है। पर्सनल फिट में यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये 8 पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करो, आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करोगे। सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक्सेल शीट बना लो, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखो, प्रोस कॉन, सारी प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स लिखते जाओ, तो आपको फिर आसानी हो जाती है किसी एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करने में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।